कामयाबी के लिए दौलत नहीं, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। डॉक्टर हो कामयाब तब है जब साहबे ईमान हो, इंजीनियर है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, प्रोफेसर है कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, आलिम है कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, प्रोफेसर है कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, बेटा है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, बेटी है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, बहुत बड़ा अमीर है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है। ऐ कुरान बता ईमान है क्या? अकीदत मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमदे मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलिजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबईल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। पैकरे खुलूस व वफा हजरत मौलाना नसीम साहब किबला की बहन के शादी के मौके से इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत का इनेकाद हुआ है। दुआ है मालिक मौला हमारी घर की वो प्यारी लाडली जिस आंगन में कदम रखे वो घर इसके कदमों की बरकत से गुले गुलजार हो जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी सूरत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और मैं ये सोचने लगा कि आखिर मौलाना नसीम साहब तो तकरीर करने के लिए बुलाए हैं, मौलाना अब्दुल रहीम साहब चूंकि मेरे साथी हैं, मसाइल इतने हैं कि कितने मसाइल पे तकरीर की जाए और तकरीर भी जरूरी है। खुशी इस बात की है कि इस पूरे मजमे में एक भी आदमी मोबाइल पे व्यस्त नहीं है और सारे लोग जितने लोग हैं सब हमातन गोश हो करके बैठे हैं और सब इसी इरादे से आए हैं कि हम लोगों को अच्छी बातें सुननी है और कुछ उससे हम लोग कुछ लाए अमल हमें तैयार करना। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शेर तो बहुत बड़ा है मगर मैं सोच में पड़ गया गरीबी में नाम पैदा हो बहुत बड़ा चैलेंज है। नाम तो अमीरों का होता है, गरीबों का तो कोई नाम होता नहीं। ऐसे भी जमाना हमें पसमानदा कहता है, लोग हमें अक़लियत कहते हैं, जमाना हमें अल्पसंख्यक कहता है। कि आपको ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक कह करके हमारी इज्जत को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है? कि आपको ऐसा लगता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पे हमारी इज्जत को नीचे किया जाता है या ऊपर किया जाता है? जाहिर सी बात बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। इस दौर में इंसान इतना तरक्की कर गया कि इमामुद्दीन बाबू के इस चैनल से आप पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। मौलाना नसीम साहब के मोबाइल स्क्रीन से पूरी दुनिया आपको देख सकती है, मगर हमारा दिमाग इतना कमजोर है कि हम सिर्फ अपने आप को नहीं देख पाते। हम लोग अपने आप को नहीं देख पाते।
अब इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इंसान पैदल नहीं प्लेन से सफर कर रहा, इंसान बैंक में जाकर नहीं गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर रहा, इंसान से नहीं अब तो इंसान रोबोट जैसा टीचर से पढ़ने को तैयार है। अब इस दौर में इंसान से नहीं रोबोट जैसी लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार है। दुनिया मरीख की बातें कर रही है, इंसान हवाई सफर की बातें कर रहा है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद करने की बातें की जा रही है। सबका दावा है हमने बहुत तरक्की कर ली। अगर इस तरक्की याफ्ता माहौल में मैं किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊं और कहूं कि नहीं इंसान घाटे में, लोग कहेंगे मौलाना साहब ये आपकी अक्ल मारी गई है, इंजीनियर हम हैं घाटे में कब है, डॉक्टर हम हैं घाटे में कब है, प्रोफेसर हम हैं घाटे में कब है, हम आलिम हैं घाटे में कब है, हम बहुत बड़े खतीबुल हिंद हैं घाटे में कब है, हम बहुत बड़े सियासी लीडर हैं घाटे में कब है। हमने तो बहुत तरक्की कर ली। एक दौर था जब इस बस्ती में एक घर का वजूद नहीं था, आज हमने तरक्की करके पूरी बस्ती बिल्डिंगों के साथ आबाद कर ली, फिर भी आप घाटे की बात करते हैं। मैंने ये वो बोल रहा है जिसने इंजीनियरों को पैदा किया, ये वो बोल रहा है जिसने प्रोफेसरों को पैदा किया, ये वो बोल रहा है जिसने साइंटिस्टों को जन्म दिया है, ये वो बोल रहा है जिसने अमीरों को पैदा किया है, ये वो बोल रहा है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। आज से 1450 बरस पहले कुरान में रब ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। कुरान क्या उड़कर भी घाटे में है, क्या चमक कर भी घाटे में है, क्या मुकनातीसियत के दौर में भी घाटे में है, क्या मरीख पे कदम रख कर भी घाटे में है, क्या सूरज की शाओं को कैच करके भी घाटे में है। कुरान कहता है दुनिया वालों तुम्हारे कामयाबी का मेयार और है और रब ने जो कामयाबी का मेयार बनाया वो और है। ऐ मालिको मौला कामयाबी का मेयार है क्या? रब फरमाता है डॉक्टर हो सही है, इंजीनियर हो सही है, प्रोफेसर हो सही है, आलिम हो सही है, मौलाना हो सही है, मुफ्ती हो सही है, मगर कामयाबी के लिए इल्म की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं, डिग्रियों की जरूरत नहीं, सरबत की जरूरत नहीं, हुकूमत की जरूरत नहीं, तख्तो ताज की जरूरत नहीं। ऐ कुरान कामयाबी के लिए क्या चाहिए? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात, कामयाबी के लिए दौलत नहीं ईमान चाहिए, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। डॉक्टर हो कामयाब तब है जब साहबे ईमान हो, इंजीनियर है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, प्रोफेसर है कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, आलिम है कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, प्रोफेसर है कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, बेटा है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, बेटी है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है, बहुत बड़ा अमीर है मगर कामयाब तब है जब साहबे ईमान है। ऐ कुरान बता ईमान है क्या? कुरान ने कहा महबूब की पैरवी का नाम ही तो ईमान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूं, इसलिए कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम ईमान। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे क्या नाम है? ईमान। पहली सीढ़ी का नाम ईमान। आला हजरत ने लिखा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा मियां ईमान कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है। नमाज से पहले ईमान, रोजा से पहले ईमान, हज से पहले ईमान, ज़कात से पहले ईमान, निकाह से पहले ईमान। किसी पे ईमान का कोई निकाह पढ़ाएगा? अच्छा साहब मुसीबत तो ये है कि जो सरापा पैमान हो और पैमानी की दौलत पे बिल्डिंग बनाया हो उसे भी एक वॉचमैन की जरूरत हो तो भी कहता मौलाना नसीम साहब वॉचमैन ईमानदार चाहिए, पैमान को भी ईमानदार चाहिए। शौहर से पूछिए बीवी ईमानदार चाहिए, बीवी से पूछिए शौहर ईमानदार चाहिए,
बाप से पूछिए बेटा ईमानदार चाहिए, बेटा से पूछिए बाप ईमानदार चाहिए, पड़ोसी से पूछिए पड़ोसी ईमानदार चाहिए। मियाँ जब सारी दुनिया को ईमानदार ही चाहिए तो हम सबको ईमानदार बन ही जाना चाहिए। अरे बोलिए, हाँ मुस्कुरा कर बोलिए, बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? बन जाना चाहिए ना ईमानदार। फिर भी बेईमानी का बोलबाला है, फिर भी जोर जबरदस्ती का बोलबाला है। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, ईमान का पावर तो ये है कि जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर ईमान की बरकत से बरोज़े महशर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल। तो जन्नत में जाने के लिए क्या चाहिए? जोर से बोलिए, क्या चाहिए? ईमान। जिंदगी की मकबूलियत के लिए क्या चाहिए? ईमान। अमीरों को भी ईमान की जरूरत है और गरीबों को भी ईमान की जरूरत है, आलिमों को भी ईमान की जरूरत है, जाहिलों को भी ईमान की जरूरत है। अगर आलिम के पास ईमान नहीं हो तो मिर्जा अबू जहली बन सकता है, और अगर जाहिल के पास ईमान नहीं हो तो माज़अल्लाह अबू लहब और अबू जहल बन सकता है, फिरऔन, नमरूद और शैतान बन सकता है। इसलिए याद रखिएगा, जिंदगी में ईमान बहुत जरूरी है। अगर अमीर है, अगर ईमान की दौलत उसके पास है तो अमीर होकर शराब के करीब नहीं जाएगा, ज़ना के करीब नहीं जाएगा, जुआ के करीब नहीं जाएगा, बेईमानी के करीब नहीं जाएगा। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे कहेंगे चल रात शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा मैं अमीर जरूर हूँ मगर शराब पीने वाला अमीर नहीं, राहे खुदा में खर्च करने वाला अमीर हो। मैं नबी की उम्मत हो, नबी के नक्शे कदम पे चलने वाला हो, मैं गरीबों की मदद करने वाला अमीर हो, यतीमों का सहारा बनने वाला अमीर हो, अपने बेटों की शादियों में जहेज नहीं मांगने वाला अमीर हो। साहब अपनी दौलत खर्च करके गरीबों को नई जिंदगी प्रदान करने वाला, नई जिंदगी उनकी जिंदगी की हिफाजत करते हुए नई जिंदगी की कोशिश करने वाला अमीर हो। लेकिन गरीब है, साहब गरीबी में भी ईमान जरूरी है। ऐसा नहीं कि गरीबी आए तो खुदा की शान में गुस्ताखी कर बैठे, ऐसा ना हो कि गरीबी आए तो बेईमानी पे उतर जाए, गरीबी आए तो शराब बेचने लगे, गरीबी आए तो चरस, अफीम, गांजा बेचने लगे, गरीबी आए तो जुआ खेलने लगे, गरीबी आए तो सट्टा लगाने लगे, गरीबी आए तो नाच गाना बाजा की महफिलें सजाने लगे। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसलिए अमीरी में भी ईमान की जरूरत है, गरीबी में भी ईमान की जरूरत है। ईमान कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, इसलिए दूल्हा का भी ईमानदार होना जरूरी है, दुल्हन का भी ईमानदार होना जरूरी है। याद रखिएगा, अगर बेटी ईमानदार है बाप की इज्जत सलामत है, बीवी ईमानदार है शौहर की इज्जत सलामत है, और माँ ईमानदार है तो औलादों की दुनिया व आखिरत सलामत। ईमानदारी बहुत जरूरी है, मगर एक नौजवान ईमानदार होगा तो बीवी को हराम नहीं खिलाएगा, नौजवान ईमानदार होगा माँ बाप से मोहब्बत करेगा, नौजवान ईमानदार होगा नमाजों की पाबंदी करेगा, नौजवान ईमानदार होगा पड़ोसियों का ख्याल करेगा, नौजवान ईमानदार होगा तो मेहनत की कमाई से तरक्की की कोशिश करेगा। और जब औरत ईमानदार होगी, कोई लड़की ईमानदार होगी तो कभी बाप की इज्जत को बेआबरू नहीं होने देगी, कभी माँ की बेइज्जती का सामान नहीं बनेगी, अपनी इज्जत तो आबरू की हिफाजत करेगी, अमीरी में भी हिफाजत करेगी और गरीबी में भी हिफाजत करेगी। आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़ी लंबी तकरीर की जरूरत है? जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं, कौन नहीं जानता है कि नमाज फर्ज है, कौन नहीं जानता है कि रोजा फर्ज है, कौन नहीं जानता है कि अमीर है तो ज़कात फर्ज है, कौन नहीं जानता है कि इस्तिताअत है तो हज फर्ज है, कौन नहीं जानता है मियां मुसलमान कि शराब पीना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है। क्या कोई लड़का वाला नहीं जानता कि जहेज मांगना हराम?
अरे बोलिए, इस दौर में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि जहेज मांगना हराम है। बस तकरीर की इतनी जरूरत है कि आपके दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए कि आप जहेज मांगना छोड़ दीजिए, जुआ खेलना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने लगिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास एक बर्तन हो और उस बर्तन में शराब डाल दिया जाए, खिंजीर का गोश्त डाल दिया जाए और फिर उस बर्तन से उसे निकाल कर उसे धुलकर साफ कर दिया जाए और फिर आपको पानी पीने के लिए दिया जाए तो पानी पीजिएगा क्यों? क्या वो पाक नहीं हो गया? उलमा कहेंगे मौलाना पाक है मगर तबीयत नहीं चाहती कि उसे पिए। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताओ, अगर किसी बर्तन में शराब है तो शराब हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, इसलिए हम उस बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे वो हराम है वैसे ही जहेज मांगना भी हराम है। फिर जहेज में मांगे हुए बर्तन में खाना कैसे खा सकते हैं? जहेज में मांगी हुई बाइक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जहेज में मांगे हुए कपड़े का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मेरी तकरीर थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन आप इसे याद रखिए, मैंने मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश की है। इसलिए मेरे दोस्त, कल के कोई मौलवी साहब को तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़े कि जहेज मांगना हराम है। मेरी कौम के लोगों मत मांगो, ये बड़ी पुरानी बात है। जहेज मांगना कल भी हराम था और जहेज मांगना आज भी हराम। ठीक है, हो गई बात। लड़की वाले खुश, लेकिन बेटी को हक नहीं देना, बहन को हक नहीं देना, फूफू को हक नहीं देना, ये जायज है? तो आप अपनी बेटियों और बहनों को जहेज मत दीजिए, मगर उन्हें जो शरीयत ने उनका हक मुकर्रर किया है कम से कम वो तो दे दीजिए। कोई दूल्हा भिखारी नहीं बने। आप एक बार उससे गुफ्तगू कीजिए कि मियाँ मांगने की जरूरत नहीं है, शरीयत ने मेरी बेटी का जो हक मुकर्रर किया है मैं हर लम्हा उसे देने के लिए, अरे बोलिए जरा ईमानदारी से, हर लम्हा उसे देने के लिए। तो सिर्फ लड़का वाला ही बेईमान है कि लड़की वाला भी बेईमान है? अरे बोलिए, बेईमान दोनों है कि नहीं है? कोई बाप इंतकाल कर गए, हमने कभी अपनी बहन से कहा कि तेरी जमीन में तेरा हिस्सा है, बता तू इसे लेगी या अपने भाई को बोने जोतने की इजाजत दे दे? बोले ईमानदारी से, मेरी बात का बुरा न माने, आप इसे याद रखें। जिस दिन बेटी वालों ने ये फैसला कर लिया हम जहेज नहीं, अपनी बेटियों को शरीयत के मुताबिक उसका हक देंगे, तो जितने जहेज के लालची भिखारी हैं सबके मुंह पे ताला लग जाएगा, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। लेकिन आज वही बात है कि हम खुद को इस्लाह की कोशिश नहीं करते मगर समाज के इस्लाह में लगे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए कराम पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, मास्टर भी हैं, ये लोग मौलाना भी हैं। आप इनसे कभी पूछिए, बताएंगे आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों पहले अपने आप को फिर अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। कुरान ने क्या कहा? पहले सेल्फ, पहले अपने आप को बचाओ। पहले अपने, फिर बीवी को बचाइए, फिर बच्चों को बचाइए, फिर बेटी को बचाइए, फिर बेटा को बचाइए। यहाँ हम खुद नहीं बचते और समाज को बचाने निकल पड़े, खुद नहीं बचते और समाज को बचाने निकल पड़े हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए हर बाप को पहले बचना होगा, हर माँ को पहले बचना होगा, घर के हर अफराद को पहले बचना होगा। पहले हमें अपने आप को बचाना है जहन्नम की आग से, साहब बुरे कामों से। आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचे, जिस जबान से हम कलमा पढ़ते हैं उस जबान से हम गाली कैसे देते हैं। आपने कभी अपने आप को नहीं सोचा? आपने नहीं पहचाना कि आप हैं क्या? आपने कभी अपने आप को नहीं सोचा? आप जरा 5 मिनट भी बैठकर सोचते। कुरान ने कहा यतफक्करून, फिक्र करो, यतदब्बरून, गौर करो। कभी आपने
5 मिनट भी बैठकर अपने आप में सोचा कि आप हैं क्या, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी औलादें किस सिमत जा रही हैं, आपका के बेटे की तालीमी पोजीशन क्या है, आपकी बीवी है तो आपकी बीवी की अभी पोजीशन क्या है और आगे उसकी पोजीशन के बारे में हमें क्या करना। आज का इंसान अपना और अपने घर की फिक्र छोड़कर चाय की होटलों में पूरे समाज की फिक्र में पड़ा हुआ है। और जब उसकी इज्जत की नीलामी हो जाती है तो थाने में FIR लिखाने पहुंचता है या मौलवी साहब के पास तावीज लिखवाने के लिए पहुंचता है। अगर तावीज ही से सारा मसला हल हो जाता तो फिर क्या पूछना। मियां तावीजों से फायदा होता है, मगर उसके से पहले जानवर और इंसान में क्या फर्क है। जानवर भी अपने बच्चों को खाना देता, हम भी अपने बच्चों को खाना देते। जानवर भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता, हम भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं। मगर जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाता, मगर इंसान अपनी औलादों को तालीम याफ्ता बनाता। जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, लेकिन इंसान अपनी औलादों की तरबियत करता है। जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर के खाने पीने का कोई तरीका नहीं होता, जानवर खड़े खड़े खाते हैं और हम इंसान मुसलमान हैं तो हमारी औलादें सरकार की सुन्नत के मुताबिक खाती हैं। जानवरों का कोई कैरियर नहीं होता कि हम जानवर हैं तो हमें बच्चे को ये बनाना है, मगर हम इंसानों का कैरियर, बोलिए कैरियर है कि नहीं है? आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा? कभी आपने इसके बारे में कोई प्लानिंग की? आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा तो अगर आज नहीं सोचेंगे तो आने वाला दौर आपके लिए नहीं है। कल पसमानदा थे फिर पसमानदा रहिएगा, कल अकलियत में थे फिर अकलियत में रहिएगा, कल दबाए जाते थे फिर दबाए जाइएगा, आपका वजूद बिखर जाएगा, आपकी ये बिल्डिंगें टूट फूट जाएंगी, आपका जो ये नामो नमूद है ये खत्म हो जाएगा, आपकी ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। इसकी हिफाजत की एक ही राह है और उस राह का नाम है इल्म। उस राह का नाम है इल्म। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इल्म अमीर के पास भी है, इल्म गरीब के पास भी है। अगर आपके पास यही वजह है, जब हम शादियां करने जाते हैं तो क्या करते हैं? इल्म देखते हैं। लेकिन कुरान लेकिन इल्म के साथ साथ हमें तरबियत भी देखने की जरूरत है। एक है डिग्रियों वाला इल्म और एक है वो इल्म जिससे इंसान की तरबियत होती है। कॉलेज में जाएंगे डिग्रियों वाला इल्म, स्कूलों में जाएंगे डिग्रियों वाला इल्म। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मदरसे की बहुत तारीफ के चक्कर में नहीं हूँ कि मदरसे में किरदारों कैरेक्टर वाला इल्म, डिग्रियां वहाँ भी हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ किरदारों कैरेक्टर का बेहतर होना जरूरी है। अगर एक इंसान के पास मैट्रिक की डिग्रियां हैं मगर उसका किरदार बेहतर नहीं है तो उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। एक इंसान के पास BA MA की डिग्रियां हैं, वो इंसान पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मगर उसका किरदार और अखलाक बेहतर नहीं है तो फिर उसकी तालीम का कोई फायदा नहीं है। आज यही वजह है, आज हमारी बेटियां मैट्रिक कर लेती हैं, इंटर कर लेती हैं, BA कर लेती हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं है कि मजार पे चादर चढ़ाना फर्ज है या मुझे अपने सर पे चादर चढ़ाना फर्ज है। अब हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी छोटी बात, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाना फर्ज है, उलमा कहेंगे नहीं। मजार शरीफ पे तो हम इसलिए चादर चढ़ाते हैं ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया आला हजरत से, हुजूर ये बताया जाए कि मजार शरीफ पर चादरें ज्यादा चढ़ जाएं तो क्या करें? तो आला हजरत ने फरमाया, उन चादरों को बेच दो और अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में खर्च कर। ठीक है, अब आगे सुनिए साहब, मजार पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, मगर हर बाप के लिए बेटी के सर पे चादर चढ़ाना फर्ज है। अगर बेटी के सर पर चादर नहीं है तो बाप गुनहगार होगा।
हर भाई के लिए बहन के सर पे चादर चढ़ाना फर्ज है। अगर बहन पे गए दुपट्टे के रहती है तो गुनहगार बहन भी होगी, और वो नहीं तबलीग करेगा तो वो भी होगा। हर औलाद के लिए माँ के सर पे चादर आंचल डालना फर्ज है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, बेदार होइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक गरीब औरत है, लेकिन उसके पास तालीम है, तरबियत है। मामला ये है कि साहब बड़ी सब्र सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही है। उसे पता है सब्र किसे कहते हैं, उसे पता है हक किसे कहते हैं, उसे पता है अमले सालेह का अंजाम क्या है, उसे पता है ईमानदार किसे कहते हैं। वो औरत घर में बैठी है, उसका शौहर महीनों से बीमार है, बच्चे हफ्तों से बीमार है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने सोचा जरा पड़ोस में चलूं, और चलने के बाद जरा पड़ोस में जो ताजिर रहता है उससे कुछ दौलत मांग करके ले आऊं, और लाने के बाद अपने बच्चों को बना करके खाना खिला दूं, अपने शौहर को बना करके खाना खिला दूं। जब वो औरत ताजिर के दुकान पे पहुंची है और जाकर बोली है, ताजिर अगर कुछ सामान दे देगा तो मेरे बीमार शौहर की भूख मिट जाएगी, मेरे भूखे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ताजिर की नजर जब उसके हुस्न जमाल पर पड़ी है, ताजिर की नीयत बिगड़ गई। ताजिर ने कहा है, हुस्न जमाल की परी औरत, ये दौलत क्या चीज है, मैं सारी दौलत तेरे कदमों में डाल दूंगा, बस तू अपने हुस्न जमाल का सौदा मुझसे कर ले। ऐ मेरी कौम की जवान बेटियों, सुल्तान रज़ा की ये जुमले गौर से सुनना जो उस औरत ने कहे थे। उसने कहा, ताजिर तू क्या समझता है, मैं तो वो औरत हूँ जिसने बचपन से लेकर जवानी तक इस इज्जत की हिफाजत की, मैका से लेकर ससुराल तक मैंने इसकी इज्जत की हिफाजत की। ऐ ताजिर तू क्या समझता है, मैं गरीबी की वजह से अपनी इज्जत का सौदा करूंगी क्या, मैं शौहर की भूख की वजह से अपनी इज्जत का सौदा करूंगी क्या, मैं अपने बच्चों की प्यास की वजह से अपनी इज्जत का सौदा करूंगी। औरत वहां से वापस पलट जाती है। आज मैं अपनी कौम की उन बच्चियों से कहना चाहूंगा जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती, ट्यूशन सेंटरों में जाती हैं, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती। मैं उन औरतों से भी कहूंगा जिनके शौहर देश परदेश या विदेश रहते हैं, या एक शौहर के निकाह में रहते हुए वो अपने शौहर की इज्जत का ख्याल नहीं करती। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुझे हो क्या गया है। जब अखबार में क्या खबर मिलता है, खबर हम पढ़ते हैं कि जरीना कटरीना बन गई, तो क्या हमारे दिल को तकलीफ नहीं होती है? क्या हम सुनते हैं कि फला की बेटी आवारा हो गई, तो क्या दिलों को तकलीफ नहीं होती है? क्या जब हम ये सुनते हैं कि फला लड़की को दाढ़ी वाला दूल्हा पसंद नहीं आया तो देवर के साथ भागकर उसने शादी रचा ली, क्या हमारा समाज और सिस्टम और माशरा नहीं बिगड़ रहा है? आज अलमिया ये है, आज हमारे बरादरे वतन हो या हम, आज बेटियों की इज्जत तो आबरू को लेकर पूरा माशरा परेशान है। आज हालात इतने बिगड़ गए, आज नौजवान लड़के लड़कियों ने इज्जत तो आबरू की धज्जियां उड़ा दी। आज इज्जत को इज्जत समझना इन्होंने छोड़ दिया। वो दौर कैसा था जब मोहम्मद बिन कासिम को खबर मिली थी कि फला बेटी की इज्जत लूटने वाली है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब से इंडिया का सफर किया था। वो दौर कैसा था जब औरंगजेब आलमगीर को खबर मिली कि बनारस के शकुंतला की इज्जत लूटने वाली है, तो दिल्ली से उस राजा ने उस जमाने में साहब उस जमाने में बनारस का सफर किया था। क्या आज हमारी पहल यही है? ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, आखिर तू क्या चाहती है? मल्टीमीडिया मोबाइल सेट की वजह से, या दो चार चंद टकों की वजह से, या दो चार पैसे की वजह से, या कोई आवारा भेड़िया और आवारा आशिक तुझे ताजमहल की खाब दिखला देता है, लाल किला की खाब दिखला देता है, तू उस बाप की इज्जत को रौंद कर चली जाती है जिसने बचपन से लेकर जवानी तक तेरी तालीम के लिए, तेरी तरबियत के लिए, तेरी परवरिश के लिए पैसे खर्च किए। तुम उस माँ की इज्जत और आबरू को लौट कर चली जाती है जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, जिसने तेरे लिए सारी कोशिशें की। कैसे हो सकता है
हमारी बेटी अचानक, जिस बाप ने 19 साल बेटी की परवरिश की, अचानक वो किसी आवारा के साथ चली जाएगी। जिस माँ ने 19 साल जिस बेटी की परवरिश की, अचानक वो किसी आवारा के साथ चली जाएगी। इसकी दो ही वजह है। पहली वजह तो ये है, या तो दौलत की लालच होगी, या तो दौलत की हवस होगी। लेकिन ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। दुनिया में किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं होने वाली है। दुनिया में वो रिश्ते कामयाब नहीं होते जो नौजवान लड़के और लड़कियां भाग कर रिश्ते करते हैं। 99% रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो माँ बाप देखकर अपनी औलादों का रिश्ता सरकार की सुन्नत के मुताबिक करते हैं। याद रखिएगा, इस दौर में खुशनसीब है वो बाप जो अपनी बेटी को दुल्हन बना करके रुखसत कर रहा है। इस दौर में खुशनसीब है वो भाई जो अपनी बहन को दुल्हन बना करके रुखसत कर रहा है। इस दौर में खुशनसीब है वो बेटी जो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के साथ दुल्हन बनकर सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत के मुताबिक साहब निकाह के बाद दुल्हन बनकर अपने शौहर के साथ ससुराल तशरीफ ले जाती है। वरना भारत क्या, दुनिया की करोड़ों लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी इज्जत और आबरू का तमाशा बना दिया। क्या हुआ, आज भारत की लाखों ऐसी लड़कियां जो दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े करके आवारा आशिकों के जरिया काट कर डाल दी गई। इसलिए मैं तकरीर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कौम की हमारी बेटियां इन हालात को समझे। तेरी जिंदगी का सही फैसला तेरा बाप ले सकता है, तेरी माँ ले सकती है, तेरा भाई ले सकता है। ये तेरा आवारा आशिक, ये तेरे हुस्न का पुजारी है, ये तेरे जिस्म का पुजारी है। तेरी इज्जत तो आबरू लूटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल देगा, मगर तेरा बाप तेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। तेरा भाई तेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, जिंदगी में बाप की मोहब्बत को अहमियत दो, जिंदगी में अपने भाइयों की मोहब्बत को अहमियत दो, जिंदगी में अपने माँ बाप के फैसले को अहमियत दो, ताकि तेरा मैका भी खुशहाल रहे और तेरा ससुराल भी खुशहाल है। मेरी ये मुख्तसर सी तकरीर तनकीद के लिए नहीं थी, बल्कि इस्लाह के लिए थी। आप इसे कौम की बेटियों तक पहुंचाएं। रोना आता है, रोना। आप याद रखिए इन बातों को, खूब याद रखिए। जब एक बेटी संवरती है ना, आप सारी दुनिया की दौलत आपके पास, बेली घर मकान माशाअल्लाह आपके पास भी है। कौन ऐसा इंसान होगा जिसके पास नहीं होगा? सारी दुनिया की दौलत आपके पास हो, मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी दौलत के मालिक आप? एक इंसान के पास मर्सिडीज कार हो, बंगले हो, करोड़ों के बैंक बैलेंस, हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी दौलत आपके पास है? नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी दौलत का नाम नेक औरत। क्या कहा सरकार ने? फरमाया दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है। अब याद रखिएगा, अगर बेटी नेक हो तो बाप खुशनसीब है, बीवी नेक हो तो शौहर खुशनसीब है, और माँ नेक हो तो औलादे खुशनसीब। इसलिए अगर एक मर्द नेक बनता है तो एक जिंदगी संवरती है, और एक औरत नेक बनती है तो साहब याद रखना, बाप अलग संवरता है, शौहर अलग संवरता है, औलादे अलग संवरती है, मैका अलग संवरता है, ससुराल अलग संवरता है। इसलिए बेटों से को भी नेक बनाइए, मगर उससे ज्यादा अपनी बेटियों को नेक बनाइए। अब बुरा मत मानिएगा, एक बाप अपनी बेटी को सारी दुनिया की दौलत अपने दामाद के कदमों में डाल दे, सारी दुनिया की दौलत, मगर नेक बेटी उसके कदमों में नहीं दे तो दामाद की जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आप याद रखें। अब मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट इस पे गुफ्तगू हो। एक इंसान के पास बहुत बड़ी दौलत नहीं है,
बड़ा गरीब इंसान है, मीडियम दर्जे का आदमी है, 500 रुपया रोजाना ठेले पर कमाता है, 500 रुपए, मगर बड़ा नेक है, नमाजें भी पढ़ता है, सरकार की सुन्नत भी सजाया है, रिज़्क़े हलाल कमाता है और हमेशा मुस्कुराता है। जब लेकिन 500 रुपए कमाता है, अल्लाह ने उसे नेक बीवी अता कर दिया। अब इंसान 7 बजे रोजाना घर लौटता है तो 7:10 पर उसकी बीवी फोन करती है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है? 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, आप अभी तक नहीं आए। तो मुस्कुराता है, कहता है टेंशन मत लो, मैं कुछ जरूरी सामान ले रहा था, बस आ ही रहा हूँ। लेकिन वो इसलिए खुश हो जाता है कि चलो दिन भर जिन लोगों के लिए मेहनत कर रहा था, कम से कम वो मेरा इंतजार तो कर रहे हैं। अब बीवी बड़ी नेक है, शौहर 7 बजे आने वाला है, 5 बजे से तैयारी शुरू है, शौहर मेरे अब काम से आने वाले हैं, उन्हें ये नाश्ता पसंद है, ये चाय पसंद है, बच्चों को तैयार करा दिया, मगरिब की नमाज पढ़ ली, सास ससुर को चाय दे दी, शौहर का इंतजार करने लगी। शौहर पहुंचा तो लबों की मुस्कुराहट के साथ शौहर का इस्तकबाल किया, पानी दिलाया, साहब चेहरा धुलवाया, नाश्ता लगाया। नाश्ता के बाद शौहर भी नमाज वगैरह पढ़कर खाना खाकर सो गया, बच्चे भी पढ़कर सो गए। फजर की नमाज बीवी पढ़ती है, शौहर पढ़ता है, लंच बॉक्स तैयार करती है, नाश्ता देती है, शौहर को रुखसत करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, घर के काम में लग जाती है। ये बेचारा गरीब मुस्कुराता हुआ ठेला लेकर जा रहा है। एक अमीर इंसान की नजर पड़ी, कहा इधर आओ जरा, ये बताओ, मैं इतने सालों से तुझे देख रहा हूँ, मगर कभी तेरे माथे पे शिकन नहीं आया, हमेशा मुस्कुराता है। तेरी बेटी जवान हो गई, तुझे फिक्र नहीं, तेरे बच्चे जवान हो गए, तुझे फिक्र नहीं। उसने कहा देखो, मैं फिक्र क्या करूं, अल्लाह ने मुझे नेक बीवी अता किया है और मेरी नेक बीवी ने मेरी बेटी को भी नेक बना दिया है और मेरे बेटों को भी नेक बना दिया है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ कमाता हूँ और मेरी नेक बीवी मेरा घर चलाती। इसलिए मर्द की जिंदगी में नेक बीवी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बेटी नेक होगी, बाप की इज्जत सलामत है। अगर साहब क्या बीवी नेक होगी, शौहर की इज्जत सलामत है, और जब माँ नेक होगी तो औलादों की इज्जत तो आबरू सलामत है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सारी दुनिया का इंतजाम आपके घर में मौजूद है ना, सारी दुनिया का इंतजाम आपके घर में मौजूद है, लेकिन आपने सोचे कि आपने 10 लाख का मकान बना लिया, 10 लाख की बिल्डिंग बना ली, मगर आपने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए क्या बनाया? क्या आपके पास क्या सिस्टम मौजूद है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज जमाना हमें अकलियत कहता है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपका मेरी तरह ऐसी बस्ती में मकान हो जहाँ पे आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहाँ पे आपके खानदान को नीची नजर से देखा जाता हो, जहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं हो, आप बताएं क्या करेंगे? क्या गांव छोड़कर भाग जाएंगे? क्या आत्महत्या कर लेंगे? क्या आप साहब वहां से जगह बदल लेंगे? नहीं, आपको समाज में इज्जत पाना है, आपको समाज में वकार पाना है। हर दौर के अलग अलग चैलेंजेज रहे हैं, इस दौर के भी चैलेंज है। आपकी ये बस्ती है परसागर नया टोला, आपने इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? तो आपको तैयारी ये करनी है। आपके मुकाबले में जो खड़ा है, जो आपको नीची नजर से देखता है, अब आपको पता ये लगाना है वो पढ़ा कितना है, वो तालीम याफ्ता कितना है। आप दौलत से मुकाबला नहीं कर सकते, आप ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला का सिर्फ एक ही राह है और उस राह का नाम है इल्म। यानी आपके पास पावर ऑफ एजुकेशन हो, वो मैट्रिक पास आप इंटर पास हो जाए, वो साहब बीए पास आप बीएड कर ले, वो एमए पास आप उससे आगे बढ़ जाए, उसके घर में डॉक्टर है आप उससे आगे बढ़े, उसके घर में दारोगा है आप उससे आगे बढ़े। यानी समाज में इज्जत पाने के लिए आपको इल्म के मैदान में आगे बढ़ना होगा। कुरान ने यही कहा, उतुल इल्मा दरजात,
जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। आपकी बस्ती की इलाके में कोई इज्जत नहीं, मगर आपके गांव का एक लड़का जज बन जाए, एक लड़का डॉक्टर बन जाए, एक लड़का बेहतरीन आईपीएस अफसर बन जाए, दो चार बच्चे बेहतरीन वकील बन जाए, मास्टर बन जाए, एक बच्चा बेहतरीन आलिम बन जाए, इलाके के लोग आपको देखने का नजरिया बदल लेंगे, कहेंगे नहीं उस गांव के तरफ न जाना, उस गांव में बड़े एजुकेटेड लोग रहते हैं, बड़े तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, अल्लाह ने उन लोगों को इल्म हुनर से नवाजा है। एक बात याद रखिएगा, अब इस दौर में आपकी हिफाजत के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, कमान की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दौर में आपकी हिफाजत के लिए इल्म हुनर की जरूरत है। अगर आपकी बस्ती में हिफाजत चाहिए तो आला हजरत के फार्मूले पे अमल करना होगा। आला हजरत ने फरमाया हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, और जांच कराने के बाद वो जो बनने के लायक है मुनासिब पैसा उनकी जात पे खर्च करके उन्हें बना दीजिए। आपकी ये बस्ती है, अब इस बस्ती की हिफाजत के लिए आपकी बिल्डिंग बन गई, हिफाजत कौन करेगा? मगर आपके गांव में कोई बच्चा पढ़ लिख कर डीएम बन जाए, एक फोन करेगा आपके गांव के कितने मसाइल हल हो जाएगा। एक बच्चा जज बन जाए पूरे गांव की हिफाजत के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। अगर आपके पास सेल्फ पैसा नहीं है तो इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम मुकर्रर किया। आप मदद करके एक दूसरे का हेल्प करके अपने गांव के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। हो सकता है मेरा बेटा पढ़कर नहीं बन सका, मगर मेरी बस्ती में कोई गरीब बच्चा है इतना ब्रिलियंट है, पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, पढ़ेगा आईपीएस अफसर बन जाएगा। अब उस बच्चे को आला हजरत के कौल के मुताबिक चुनिए और चुनकर उस पे पैसा गांव वाले मिलकर खर्च कीजिए। जब वो पढ़ लेगा तो अपनी तरह कई को बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारी पोजीशन तो ये है मियां, हम गैरों के बेटों को क्या पढ़ाएंगे, हम तो अपने बेटों को भी नहीं पढ़ाते। मेरा बेटा पढ़ने को तैयार है, हम कहते हैं अब नहीं पढ़ाएंगे, जाओ काम सीख कर विदेश चले जाओ। जिस लड़के की तालीम पर हम पैसा खर्च नहीं किए वो लड़का 2 साल बाद जब कमा करके लौटता है तो वही बाप उसकी शादी में वलीमा खिलाने के लिए कर्ज लेता है, 100 स्कॉर्पियो बारात ले जाने के लिए कर्ज लेता है, हद तो ये है ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए कर्ज लेता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वलीमा नहीं खिलाया जाए तो निकाह नहीं होगा? क्या पूरी बस्ती वालों को दावत नहीं की जाए तो निकाह नहीं होगा? अरे निकाह तो मस्जिद में पढ़ा दीजिएगा तो भी निकाह का इनेकाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी और जवानी पे कोई फर्क नहीं आएगा। मगर अपने जवान बेटे को तालीम याफ्ता नहीं बनाइएगा, जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा। इसलिए मेरी कौम के लोगों मेरी गुजारिश है, अगर आपको कर्ज लेने की ख्वाहिश है तो अपनी औलादों की शादियों में कर्ज मत लीजिए, बल्कि उनकी तालीम के लिए कर्ज लीजिए, उनकी शिक्षा के लिए कर्ज लीजिए, उनकी एजुकेशन के लिए कर्ज लीजिए। 2 कट्ठा बेचना भी पड़े ना, लड़का ब्रिलियंट है पढ़ना चाहता है तो 2 कट्ठा बेचकर भी उसे पढ़ा दीजिए। जिस दिन पढ़ कर आएगा ये 2 कट्ठा के बदले में आपका बेटा आपको 2 बीघा का मालिक। अब आखिरी पैगाम मेरा सुनिए, आखिरी पैगाम, चूंकि महफिल काफी देर से है और मिलाद की महफिल है और चूंकि मैं जलसे का खतीब हूँ तो कम भी तकरीर करूंगा तो 1 घंटा तो तकरीर हो ही जाएगा। बस आखिरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, आज दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नबी दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है। आप बताएं दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी कौन है? अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में यूं किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब।
किताब। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत और कुरान किताब से मुराद कुरान अजीम, यानी अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाइए। अंबिया का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, मुहद्दिसीन मुफक्किरीन के साथी का नाम किताब है। दुनियावी एतबार से चलिए, डॉक्टरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। जब दुनिया के सारे कामयाब इंसानों के साथी का नाम किताब है, तो हमारी औलादों ने मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी कैसे बना? मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता। मोबाइल बात करने के लिए है, बात कीजिए। मोबाइल जरूरी SMS के लिए SMS कीजिए। मोबाइल जरूरी कॉल के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल नहीं, किताब को जिंदगी का साथी बनाइए। याद रखिएगा, मोबाइल पे फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाइए। मोबाइल पे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, मत चलाइए। मोबाइल पे IPL मत देखिए। किताब पढ़ने की आदत डालिए, किताब, वरना हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी। आज छोटे छोटे बच्चे जिनके किताब पढ़ने की उम्र है, वो मोबाइल चला रहे हैं। वो बच्चे जिन्हें मैट्रिक में 12 घंटा किताबें पढ़ने की जरूरत है, वो बैठकर रात भर मोबाइल चला रहे हैं। वो बेटियां जिन्हें किताब पढ़ने की जरूरत है, वो इंस्टाग्राम चला रही है। जब नौजवान लड़के और लड़कियां इंस्टाग्राम चलाएंगे, सोशल मीडिया पे दिन रात लगे रहेंगे, तो साहब वो पढ़ लिख कर IPS अफसर नहीं बनेंगे, समाज के आवारा आशिक जोड़े बनेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी समाज का भला हो, तो हमें खुद भी बचते हुए अपनी औलादों को मोबाइल के जहर से बचाना होगा और उन्हें बचपन से बताना होगा, बेटा इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, पैसा तो रंडी भी कमाती है, पैसा तो बेईमान इंसान के पास भी हो जाता है, पैसा तो दौलत लूटने वालों के पास भी हो जाता है, लेकिन असल अमीर वो है जो इल्म के जरिए दौलत कमाता है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता है। एक डॉक्टर पढ़कर डॉक्टर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक इंजीनियर पढ़कर इंजीनियर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक मास्टर पढ़कर मास्टर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक मौलाना पढ़कर मौलाना पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। इसलिए अपनी औलादों को बचपन में बताइए, बेटा अमीर बनना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, शरीफ बनना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, खानदान का नाम ऊंचा करना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, गांव में इज्जत चाहिए तो भी तालीम हासिल करनी है। बेटा नमाजी बनना है, रोजादार बनना है, दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाना है, तो उसकी सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। यही वजह है, इल्म से जुड़िए, जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए, पाकीज़गी से जुड़िए। निकाह से पहले दीनदारी जरूर देखिए। बेटी दीनदार हो, बेटा दीनदार हो, बहू दीनदार हो, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की के इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छा अमल किए, हक और सब्र की वसीयत किए, वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। मालिक मौला शादी खाना आबादी को बहुस्न खूबी अंजाम पाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए।